फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है ये स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन की सभी वीडियोस, सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो स्वर्ण बाधित बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड 2 वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक तो हमने पहले किया कॉन्सेप्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसके बाद हमने किया साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इस तरह के बच्चों की। The hearing impaired children when enter school faces the problems of developing language through the use of senses other than that of hearing. Since they lack the abilities to imitate the voice of others, their imitation is limited to an observation of the facial movements of a speaker or the study through eyes and touch of the movements of their own throat, lips एंड टंग्स इन अटेम्प्टेड स्पीच। देखिए, एक स्वर्ण बाधित बच्चा जैसे ही स्कूल में इंटर करता है उस समय वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो इस कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो कुछ सीखता है वो दूसरी सेंसेस के द्वारा ही सीखता है, और दूसरों की जो वॉइस होती है, यानी कि दूसरे बच्चे क्या बोल रहे हैं उसको इमिटेट नहीं कर पाता। इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ समबडी, यानी कि दूसरे बच्चों का वो अनुकरण नहीं कर पाता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो शब्दों को सीख नहीं पाता है, भाषा का उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसके कारण जो है वो लिमिटेड हो जाता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड करता है कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करके दूसरे लोगों के फेस मूवमेंट्स, क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनके आईज़ के मूवमेंट हैं, हाव भाव हैं, फेस एक्सप्रेशन क्या है, उसी के द्वारा वो कुछ सीखने की कोशिश करता है। दे मच प्रेफर टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट दे आर अनेबल टू मास्टर द वर्क और दैट दे आर डल, सो द टीचर्स शुड हेल्प द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज़। तो इस तरह के बच्चों के दिमाग में एक इम्प्रेशन या एक धारणा बन जाती है कि वो किसी भी काम को करने में असमर्थ हैं, अनेबल हैं, और दूसरे बच्चों के कंपैरिजन वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो टीचर को इस तरह के जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का वो सामना कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट होता है वो अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एजुकेशनल अचीवमेंट में या शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक योग्यता की बहुत अहम भूमिका होती है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत अहम रोल होता है, तो उसमें वो पीछे रह जाते हैं। आइए देखते हैं इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि इस तरह के बच्चों की बौद्धिक जो विशेषताएं होती हैं वो किस प्रकार की होंगी। द एवरेज ऑफ द प्रोफाउंड डेफ चिल्ड्रन इज सम 10 पॉइंट्स बिलो द नॉर्म. It may be varied on the basis of the nature of the tests designed for the hearing. Due to the close relationship between language and thinking, deafness is likely to hinder the development of complex thoughts. देखिए, अगर हम इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें इस तरह के बच्चों की, तो ये नॉर्मल बच्चों से 10 पॉइंट्स बिलो होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म। देखिए, क्यों होते हैं? क्योंकि इनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन इनका अच्छा नहीं होता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो मेंटल लेवल है वो सामान्य बच्चों जैसा नहीं है। इनका मानसिक विकास सामान्य बच्चों के समान ही होता है। इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होती है।
ऐसे बच्चे जो है बौद्धिक कार्य सामान्य बच्चों के जैसे ही करते हैं, लेकिन इनका सिर्फ भाषा का विकास न होने के कारण उस क्षेत्र में वो बिल्कुल वीक रह जाते हैं। अगर हम अशाब्दिक भाषा या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें तो उस सिचुएशन में उस भाषा के द्वारा वो जो भी बौद्धिक कार्य होते हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, उसको करने में वो बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि इनका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इनका जो IQ लेवल होता है वो अच्छा होता है, लेकिन वर्बल टेस्ट में ये बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन इनका अच्छा नहीं होता, कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। तो इस तरह के बच्चों का जो है जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स होते हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। Hence, they are likely to acquire less experience of the outer world or less conceptualization and have some deficiency in the store of knowledge. तो इसके कारण क्या होता है कि वो बाहरी संसार के जो भी एक्सपीरियंस हैं उनको एक्वायर नहीं कर पाते, यानी कि बाहर संसार में क्या हो रहा है, किस तरह का बिहेव लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी नॉलेज होती है उसको वो एक्वायर नहीं कर पाते। कंसेप्चुअलाइजेशन उनका अच्छा नहीं होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को धारण नहीं कर पाते हैं, और नॉलेज को स्टोर करने में भी उनकी डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि नॉलेज को स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं रहा है, लैंग्वेज को एक्वायर ही नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है किसी से, तो उसकी जो नॉलेज होती है वो भी बहुत कम होती है। पर्सनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह के बच्चों की क्या होती हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन may well have difficulty in forming relationships both at home and at school. When children or parents become unresponsive to one another, emotional problems may well result. It is evident from the studies that children up to the age of 15 or so are noted to have 10% retardation in their social maturity as compared normal children, and this handicap increases by 15 to 20% as the child grow up to the age of 21, because the degree of inferiority goes on increasing as the child is made to feel more and more inadequate, handicapped and incapable. देखिए, स्वर्ण बाधित बच्चों को रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना पाते, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों या स्कूल में बच्चे हों, किसी के साथ भी उनको रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब पेरेंट्स या बच्चे उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, या वो जो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स या दूसरे बच्चों की बात को समझ नहीं पा रहा है, तो उनमें क्या होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, स्ट्रेस फील करते हैं, तो इस तरह से उनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये जो स्टडीज़ जितनी भी हुई हैं उनके आधार पर ये कहा गया है कि भाई जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है वो 15 साल की उम्र तक आते आते 10% रिटार्डेड हो जाता है सोशल मैच्योरिटी में, यानी कि सामाजिक परिपक्वता का उसमें प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन वो 10% पीछे रह जाता है। और जैसे जैसे एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड बड़ा होता है, यानी कि 21 साल की उम्र तक उसका जो सोशल मैच्योरिटी का रिटार्डेशन है, यानी कि वो और भी ज़्यादा बढ़कर 15 से 20% तक हो जाता है। और इस तरह के बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल भी सामाजिक रूप से वो परिपक्व नहीं हो पाते, सोशल इंटरेक्शन उनका नहीं हो पाता है, तो एक तरह से सोशल मैच्योरिटी का डेवलपमेंट उनमें बिल्कुल नहीं हो पाता। और उसके कारण क्या होता है, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर अपने आप को महसूस करते हैं और अपने आप को इनकैपेबल महसूस करते हैं। आइए देखते हैं बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स इस तरह के बच्चों की कौन कौन सी होती हैं। Hearing impaired children also have an under proportion of behavioral problems since they have difficulty in making themselves understood and in comprehending others. This is likely to lead to frustration, emotional instability, temper tantrums or withdrawn behavior. देखिए, स्वर्ण बाधित बच्चों का बिहेवियर बहुत ही अजीब तरह का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ना तो वो दूसरों को समझ सकते हैं, ना ही अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। यह कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप इस तरह के बच्चों में होने के कारण उनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसके कारण उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का विकास हो जाता है
और उनका जो टेम्पर होता है, उनका व्यवहार होता है टेंट्रम्स, यानी कि कहने का मतलब है अजीब तरह के नखरे वो दिखाते हैं। देखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो समझ नहीं पाते और इमोशनल डिस्टर्बेंस उनमें आ जाता है, यानी कि इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिस इज अ फर्दर रीजन वाई टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड बी क्विक टू नोटिस द सिम्टम्स सीट द चाइल्ड वेयर दे कैन हियर द टीचर एंड सी हिज फेस एंड सीक फर्दर प्रोफेशनल एडवाइस। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि टीचर्स और पेरेंट्स को इस तरह के बच्चों के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको जो है प्रोफेशनल एडवाइस उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। आइए देखते हैं कम्युनिकेशन करैक्टरिस्टिक्स इस तरह के बच्चों की क्या होती हैं। जनरली लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आर मार्क्ड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स बाय ईच वंस इंटरेक्शन, as hearing impaired children are unable to interact with others. Besides, people do not like to talk with a hard of hearing child as he requires sounds of high frequency and speech automatically deaf and hard of hearing loss. देखिए, जनरली स्वर्णबाधित बच्चों का लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत कम हो पाता है, यानी कि अगर वो डिपेंड करता है कि अगर उसको किस लेवल का हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता है, उनके अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ का विकास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लैंग्वेज का अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से सोशल इंटरेक्शन उनका नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो है हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं वो अनेबल होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होने में, एक दूसरे से अंत्यक्रिया वो नहीं कर पाते हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनको टॉप पर भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको जो अगर वो कोई स्पीच उनको कंडक्ट करनी है तो उसमें क्या होता है, उनको हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो दूसरे नॉर्मल लिसनर्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो उनको टॉप पर भी नहीं देखना चाहते। द कैपेसिटी ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स समटाइम्स व्हेन द हियरिंग इम्पेयरमेंट इज सीवियर इन नेचर, इन दिस केस द वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी माइट बी जीरो। और कभी कभी तो उनकी जो इंटरेक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है। ये डिपेंड करता है कि उनको किस लेवल का हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि अगर उनको सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट है या प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनका जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा गहन स्वर्ण बाधिता है तो उनका जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि शाब्दिक अंत्यक्रिया होती है, शाब्दिक संप्रेक्षण जो होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, वो बिल्कुल बोलने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स स्वर्ण बाधित बच्चों की। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।